नई मई में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष की शिवसेना दोनों को मिलाकर कुल 10 स्वीकृत नगर सेवक चुने गए हैं। जिस दिन नगर सेवकों का चुनाव हुआ था उस दिन महानगर पालिका से लेकर पूरे नई मई में जमकर जल्लोष हुआ, लेकिन अब यह जल्लोष जो है फीका पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सभी स्वीकृत नगर सेवकों के खिलाफ आज हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है और इनके अवैध निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और इनके स्वीकृति और चयन को लेकर भी गंभीर प्रश्न उपस्थित किए गए। मशहूर सोशल एक्टिविस्ट राजीव मोहन मिश्रा ने यह याचिका दाखिल की है और सभी 10 स्वीकृत नगर सेवकों के चयन प्रक्रिया और उनसे जुड़े हुए अवैध निर्माण के संदर्भ में बड़ा खुलासा करते हुए उनकी पूरी स्वीकृति और पूरा चयन जो है रद्द करने की मांग की है। आज यह याचिका दाखिल हुई है। खुद राजीव मोहन मिश्रा जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि सभी स्वीकृत नगर सेवकों के चयन प्रक्रिया के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल की है और जाहिर सी बात है, अगर ये साबित होता है कि जो नगर सेवक चुने गए हैं उनके और अन्य नगर सेवकों के खिलाफ भी अगर कहीं अवैध निर्माण की कोई शिकायत है, उनसे सीधा संबंध है, तो आयुक्त उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और उनका जो सदस्यता है यानी नगर सेवक पद है वो भी रद्द हो सकता है। इस पूरे संदर्भ में याचिका दाखिल करने वाले पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट राजीव मोहन मिश्रा ने क्या कहा वो अभी सुन लीजिए। जो महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम है, महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में जो डायरेक्ट इलेक्टेड जो काउंसिलर होते हैं, नगर सेवक होते हैं, उसके अलावा स्वीकृत नगर सेवक की भी व्यवस्था है। स्वीकृत नगर सेवकों का चयन जो है वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां करती हैं, मगर स्वीकृत नगर सेवक का जो मोटिव है इस एक्ट में लाने का वो ये है कि शहर में बहुत ऐसे प्रबुद्ध लोग या बहुत ऐसे तज्ञ लोग होते हैं जो चुनाव लड़ करके जीत नहीं सकते और नगर सेवक बन करके पालिका में आ नहीं सकते, लेकिन उनके जो अनुभव है, उनका जो तज्ञ स्पेशलाइजेशन है, उनको उनके फील्ड का उसका लाभ महानगर पालिका को मिलना चाहिए और उनके सहयोग से महानगर पालिका की जो प्रशासन है वो और बेहतर काम कर पाएगी। इसके लिए शहर के ऐसे तज्ञ लोगों को चुनने की प्रक्रिया निर्धारित है। मगर आप देखिए कि जिन लोगों को हम और आप लाइन में खड़े होकर के मतदान के लिए घंटों लाइन में खड़े रह करके और चुन करके नगर सेवक बना करके इनको महासभा में भेजते हैं, वही नगर सेवक जब हम लोगों के बीच में से कुछ अच्छे लोगों को चुनने की बारी आती है, कुछ तज्ञ लोगों को चुनने की बारी आती है, तो वहां बेईमान हो जाते हैं और बेईमान होने के बाद हमारे ही लोगों में से अच्छे लोगों को न चुन करके वह अपनी राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको किसी न किसी बहाने से समाज सेवक बता करके चुनने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो पद्धत अब तक चली आ रही थी, मैंने इसको बहुत ही गंभीरता से इसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद मैंने स्वीकृत नगर सेवक की क्राइटेरिया क्या है ये मैंने निकाली, उसको पढ़ा, तो मुझे मालूम चला कि स्वीकृत नगर सेवक के लिए ये महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम में बहुत क्लियर है कि जो तज्ञ लोग हैं समाज के विविध क्षेत्रों के, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला क्षेत्र हो, इस तरह के 6 क्षेत्र दिए गए हैं। इन 6 क्षेत्रों में से जो इसके तज्ञ हैं उनको चुना जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र से कम एक नगर सेवक आए। यह पालिका में स्वीकृत नगर सेवक का जो कायदा है, कानून है, वो कहता है। लेकिन आप देखिए और आपने देखा होगा कि जब स्वीकृत नगर सेवकों का नाम लिया गया तो उनकी योग्यता में कुछ भी बताया नहीं गया कि ये योग्य है कि नहीं स्वीकृत नगर सेवक के लायक और किसके साथ कौन सी योग्यता जुड़ी है। क्या नवी मुंबई का वह नागरिक जो इनको लाइन में खड़े होकर मतदान करता है, इन लोगों को, उसको यह भी जानने का अधिकार नहीं है कि जो स्वीकृत नगर सेवक हमारे बीच से प्रबुद्ध लोगों को, तज्ञ लोगों को चुने जाने का प्रावधान है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस योग्यता के अनुरूप है कि नहीं है, ये जानने का अधिकार हम लोगों को है कि नहीं है। ये सारे जो नियम और कायदे हैं इनको धत्ता बताते हुए या इनको ठेंगा दिखाते हुए जो महानगर पालिका प्रशासन में जिन जिन लोगों के कंधों पर स्वीकृत नगर सेवकों को प्रॉपर तरीके से चुने जाने की जिम्मेदारी है, उन सबों ने बेईमानी किया।
इस बेईमानी करने वाले में महानगर पालिका आयुक्त भी शामिल है, इस बेईमानी करने वाले में नवी मुंबई के महापौर भी शामिल हैं, यह बेईमानी करने में नवी मुंबई के पालिका के सभागृह नेता भी शामिल हैं, यह बेईमानी करने में नवी मुंबई महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता भी शामिल हैं, यह बेईमानी करने में नगर पालिका सचिव भी शामिल हैं, यह बेईमानी करने में मतलब आप समझिए कि ये पूरे लोगों ने मिलकर करके नवी मुंबई की उन जनता का उन लोगों के साथ बेईमानी की है जो लोगों के टैक्स से नवी मुंबई महानगर पालिका चलती है, जिनके निर्णायक मतों से यह चुन करके महानगर पालिका में पहुंचते हैं, और वो सारी व्यवस्थाएं उन्हीं नागरिकों के साथ, उन्हीं मतदाताओं के साथ बेईमानी करने पर तुली है। और मैंने जब सबका सारी चीजें देखी तो मैंने देखा कि जिन लोगों को महानगर पालिका अधिनियम के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स हैं, जिसमें अयोग्य ठहराया जा सकता है नगर सेवकों को, उस रूल पर बैठने वाले लोगों को भी महानगर पालिका में स्वीकृत नगर सेवक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हम इस बारे में मैंने पहले ही महानगर पालिका आयुक्त को लेटर लिखा था ईमेल के जरिए, और उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप कृपया जो राज्य सरकार ने 2012 में क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर रूल 2012 की स्थापना की है, और उसमें जो गाइडलाइन दिया गया हुआ है, जो सेक्शन में निर्धारित गाइडलाइंस हैं, आप उस गाइडलाइंस के अनुरूप ही आप नगर सेवकों के, स्वीकृत नगर सेवकों के नामों का चयन करें और उसे महासभा में स्वीकृति के लिए भेजें। यह मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद आयुक्त भी नहीं माने, इसके बावजूद मेयर नहीं माने, या किसी ने नहीं मेरी बातों को तवज्जो दिया, और उन्होंने मनमाने ढंग से कई ऐसे नगर सेवकों का चयन किया जिनके चुनाव में जीत कर आने से या उनके नगर पालिका में रहने से वो लोग महानगर पालिका के कानून को ध्वस्त करने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग हैं। कैसे आप एक लॉ ब्रेकर को लॉ मेकर की जगह पर बिठा सकते हैं, और वो भी उसी संस्था का लॉ मेकर जिस संस्था के कायदे को उन्होंने तोड़ा है। तो ये इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके जब मेरे पास कुछ पुरावे आए और मुंबई हाईकोर्ट के एक फुल बेंच का ऑर्डर मेरे पास है, उसको लेकर के मैंने इन लोगों के पूरे 10 के 10 नगर सेवकों का नॉमिनेशन जो व्यवस्था है, जो कायदा है, उसके अनुरूप नहीं किया गया है, इसके अगेंस्ट में मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है, जिसका नंबर है 16/2026, और इसकी तारीख आने वाले समय में 9 मार्च को तय की गई है। तो देखा आपने, ये 10 स्वीकृत नगर सेवकों के चयन प्रक्रिया और उनसे जुड़े हुए मामले पर यह याचिका दाखिल की गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट इसमें किस तरह की प्रोसीडिंग करता है, और जो जिस आधार पर इन लोगों के खिलाफ जो है ये याचिका दाखिल की गई है उसमें कौन सा खुलासा सामने आ पाता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस याचिका के बाद स्वीकृत नगर सेवकों के पद को लेकर उनके गले पर तलवार लटक गई है। इससे उनकी चिंताएं बढ़नी स्वाभाविक है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।